अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। क्या 5वें क्लास में पढ़ने वाली एक ऐसी लड़की जो जिंदगी से भरपूर हो, जिसे हिंदी में 40 में 40 नंबर आते हों, गणित में 12 में 10 के साथ गुड मिलते हों, जिसकी अंग्रेजी की राइटिंग सधी हुई हो, जिसकी उर्दू की तहरीरों में मासूमियत झलकती हो और चित्रकला में वेरी गुड मिलते हों, वो खुदकुशी कर सकती है, वो भी स्कूल के शौचालय में अपने जिस्म पर केरोसिन तेल छिड़क कर। हम बात कर रहे हैं जोया परवीन की, उस जोया परवीन की जो पटना के कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला गर्दनी बाग में पढ़ती थी। घटना 27 अगस्त की है। पुलिस और स्कूल प्रशासन बिना वजह बताए दावा करता आ रहा है कि जोया ने खुदकुशी की। मेरी बहन एक हफ्ते पहले वो बोली कि अनिल नाम के सर हैं, वो किसी स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करते हैं और चंचल मैम के साथ भी बदतमीजी करते हैं। और चंचल मैम जो थी ना, उनके साथ बदतमीजी हुआ। वो गर्दनी बाग थाना में जाके कंप्लेन की और फिर वो क्या किए, बच्ची लोग को तैयार करवाई कि तुम मेरा साथ दो। बच्ची लोग भी तैयार हो गई। जब साथ देने के लिए तैयार हो गई, मेरी बहन भी उसमें शामिल थी कि टीचर के साथ गलत हुआ है तो टीचर के साथ देंगे। और जब वो साथ देने के लिए तैयार हो गई तो चंचल मैम थी ना, गर्दनी बाग थाना में जाके अपना केस वापस ले ली और बोलने लगी ये मेरा आपस का मामला है। बच्ची को आपको जब केस वापस लेना था तो बच्ची को क्यों तैयार करवाया गया? क्यों इस तरीके से कराया गया कि किसी की बेटी किसी की बहन को मार दिया जाए? अगर आपको नहीं केस नहीं करना था तो आप पहले भी बच्ची लोग को मना कर सकती थी। मेरी बहन तैयार हो गई कि कंप्लेन करने के लिए, तो टीचर पीछे क्यों हटी? अभी आप जिसे सुन रहे थे वो सीमा परवीन है, जोया की बड़ी बहन। सीमा मैट्रिक पास है। उसने 8वीं तक कन्या मध्य विद्यालय तक पढ़ाई की है। वहाँ जब हम पढ़े तो वहाँ के स्टूडेंट लोग से सुनते थे सर का नेचर खराब है। अनिल नाम है उनका जी। और जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम इंग्लिश पढ़ाते थे जी। और उस टाइम हम लोग को इंग्लिश पढ़ाते थे और स्टूडेंट से भी सुनते थे कि सर का नेचर खराब है, सर कभी हाथ पकड़ लेते हैं या कभी गले पे हाथ रख देते हैं, कि बदतमीजी करते हैं। जोया की मौत के लिए ये दोनों टीचर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अनिल जो बकौल सीमा स्वभाव से लफंगा है और चंचल जो समझौतावादी है, इन दोनों की वजह से ही जोया की जान चली गई। इस बयान को ध्यान से सुनिए। पूरा प्लानिंग के साथ वो वॉशरूम खोलवाया गया और उसमें बच्ची को भेजा गया और किरोसिन तेल डाल के आग लगा दिया गया। और जब हम लोग को सूचना मिली गर्दनी बाग थाना से तो 12 बज रहा था उस टाइम। फ़ोन मैंने रिसीव किया और मैं पूछी, वो पुलिस वाले पूछे कि क्या जोया परवीन स्कूल आई है? हमला जी स्कूल गई है। तो वो बोले कि ठीक है आप पता करके बताइए। हमला मेरी बच्ची स्कूल गई है तो स्कूल ही में ना रहेगी। तो फिर बोलने लगे कि ठीक है आप स्कूल आइए, अमला टोला स्कूल आइए, अब आपकी बच्ची के साथ घटना हो गया। जैसे ही हम स्कूल गए, अंदर से गेट लॉक था। काफ़ी देर तक मैं गेट ठकठकाती रही। उसके बाद 2 प्रशासन आए, उसके बाद हमको अंदर ले गए। फिर बच्ची का बैग दिखाया गया और बच्ची का बैग जो मैंने सुबह में दिया वही बैग मैंने फिर वहाँ भी देखा, वही चीज़ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ना वो टिफ़िन बॉक्स ले जाती है ना वो पानी का बॉटल ले जाती है। और पुलिस वाले का कहना है, मेरे घर से 2 बॉटल ले गए हैं फ्रिज का। पुलिस वाले का कहना है कि बच्ची जो बॉटल वॉशरूम के बाहर मिला है वो बॉटल तुम्हारे घर में, वैसा बॉटल तो बाजार में हज़ारों मिलता है, हर घर में मिलेगा। तो क्या आप हर घर से यही कहिएगा कि ये बॉटल उसके घर से मिला है? और जो जिसमें किरोसिन तेल था वो हमने खुद देखा, वो गैलन 5 लीटर का था और ½ लीटर तेल वॉशरूम के बाहर था। और पुलिस वाले कह रही है कि गेट अंदर से लॉक था। गेट अंदर से लॉक नहीं था, गेट बाहर से लॉक था। और स्टूडेंट वहाँ के कह रहे हैं जब आग लग रही थी, कह रहे हैं स्टूडेंट लोग सर आग लग रही है पीछे वॉशरूम में। सर बात इग्नोर कर रहे हैं। सर अपने स्टूडेंट लोग से बोल रहे हैं तुम अपना पढ़ाई करो। सर को पता था ये चीज़, कमलेश नाम है, सर को ये बात पता था कि बच्ची उसमें जल रही है, लेकिन सर लोग नहीं गए उसमें। जब पूरे तरीके से बच्ची जल गई तब सर लोग प्रशासन को फ़ोन करके दिखावा के लिए होता है ना, दिखावा के लिए सर प्रशासन को कॉल किए कि हम
स्टूडेंट के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। सर लोग का बर्ताव अच्छा नहीं है, नहीं वहाँ के टीचर का बर्ताव अच्छा है। मतलब कि हम उस स्कूल के खिलाफ है, वो स्कूल जरा सा पढ़ने लायक नहीं है। इस घटना में कमलेश नाम के टीचर के साथ साथ पूरा स्कूल प्रशासन और पुलिस भी सवालों के घेरे में है। और जब हम वहाँ पहुंचे, क्लास टीचर सर, मतलब आधे सर और आधे टीचर लोग गैप थे। वहाँ क्लास टीचर मिली और ना वो सर मिले। और पुलिस वाले का कहना है, जो अनिल सर है, वो 2 महीने से मतलब छुट्टी पे, वो छुट्टी पे नहीं थे, वो उस दिन मौजूद थे। मतलब उनको प्रशासन का गाड़ी अंदर गया और टीचर और सर को बाहर निकाल दिया गया। जोया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 27 अगस्त उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बच्चा मेरी उठी, मुंह हाथ धोए, चोटी उसका हम बांधी, बाहर बांधी तो चोटी, फिर चाय बना के कुछ चाय बिस्कुट दिया। फिर कह कि 9:15 में घर से निकली, कह कि मम्मी जा रहे हैं, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर से बच्चा निकल चुकी। आगे से भाई गया, पीठ पर बहन गई, फिर एक तो और बहन गई, राजकीय पड़ती है, तो गई 9:15 में घर से स्कूल घर से निकल गए। तो समझिए कि 10 बजे उसको लगे कि घटना हुआ, जला के उसको मारा गया स्कूल में। वो बाथरूम समझिए कि नहीं खुलता रहा उस दिन, बाथरूम वोट के दिन खोला गया, समझिए। प्लेन सब मिली भी उसमें। और 10 बजे घटना हुआ, 12 बजे हमको खबर है अभी कहाँ से, थाना से। जोया की मां तरन्नुम खातून चितकोरा इलाके में एक घर में आया का काम करती हैं। जोया के वालिद मोहम्मद शमशेर चितकोरा बाजार में सब्जी बेचते हैं। शमशेर और तरन्नुम की 5 बेटियां और 1 बेटा है। जोया बहन में सबसे आखिरी थी। तो स्कूल में देखा कि टीचर जो टीचर सर नहीं थे, और जो टीचर जो थी सब एक लाइन से बैठी थी, सब पुलिस भर गया। पुलिस लेके देखा कि पीएमसी में चला गया, जले का पीएमसी में गया। तो हम लोग खोजते खोजते चले गए पीएमसी में। पीएमसी में जाते हैं तो देखते हैं कि अम्मी पानी दीजिए, अम्मी पानी दीजिए, खाली पानी लड़की नहीं, अम्मी हमको तकिया दीजिए। बाबू का जो सिर उठाते हैं तो पूरा देखे कि तेल महक रहा, केरासन थे, और ऊपर तेजाब छीटा हुआ था। तो जैसे सिर उठाया, बाबू को इसमें लगाया तो उसको तकिया दिया। पानी ला बहुत ही दिखे, अम्मी हमको पानी दीजिए। तो बोला कि बाबू तुमको कौन जलाए? अम्मी पता नहीं, मैंने हमको ऐसे ढकेल दिया ओंधे में। तो बाबू तुमको ऐसे किया? तो पता नहीं। तो उसके बाद उसे करके फिर पानी ला जो रिक रही थी ना, हम जैसे चल गए कि पानी मिलेगा तो उसको पानी पिला देने लगी। डॉक्टर साहब कहते नहीं, पानी उसको मत दीजिए, पानी चढ़ रही है। तो जैसे हम लोग पीठ फेरे ना, फिर दोबारे आए देखे हैं तो दम टूट गया 3 बजे, पक्का 3 बजे। हम डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब बाबू मेरी नहीं, बाबू दम दे दी। जोया की मां और बहन के बयान से स्पष्ट हो जाता है कि जोया ने खुदकुशी नहीं की। खुदकुशी करने की कोई वजह भी नहीं थी। अलबत्ता जोया को जलाकर मार डालने की वजह जरूर सामने आई। अलग अलग स्कूल में बच्चों के साथ अत्याचार की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उन घटनाओं में टीचर का रोल भी सामने आया है। खबर है कि 6 माह पहले इसी स्कूल की एक छात्रा ने कूदकर जान दे दी थी। वो घटना भी अब संदेह के घेरे में है। सवाल पैदा होता है कि वो बच्ची खुद से कूदी या उसे धक्का देकर मार दिया गया। इन दोनों घटनाओं के बावजूद स्कूल प्रशासन और पुलिस दोषियों को क्लीन चिट देने में लगा रहा। यहाँ पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आती है। जली हुई हालत में जोया को एम्बुलेंस की बजाय टेम्पो पर ले जाया गया। इसकी तस्वीर अखबार में छपी है। घटना सुबह लगभग 10 बजे की है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शाम 4:25 पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रिसीव कराया गया। जोया की मां के मुताबिक उनके अस्पताल पहुंचने के बाद जोया जिंदा थी और पानी के लिए छटपटा रही थी। सवाल होता है कि 5-6 घंटे तक जोया के साथ क्या होता रहा। कोई भी एम्बुलेंस स्कूल से पीएमसीएच 30 से 45 मिनट में पहुंच सकता है। पुलिस ने अपनी तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए फोकस लोगों के आक्रोश और अपने ऊपर हुए हमले पर शिफ्ट कर दिया। उसने 21 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इससे लोगों में दहशत पैदा हो गई है और वे जोया को इंसाफ दिलाने की मांग तक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तान भी कैमरे के सामने सुनाने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि पुलिस कहीं उन्हें भी ना गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों के परिजनों ने
बताया कि पुलिस ने ज्यादातर बेकसूर लोगों को उठा लिया है। निर्दोष लोग जो सिर्फ वहाँ पे देखने वगैरह के लिए गए थे, उन लोगों को घर से रात में उठा लिया गया, उठा करके उनको जेल भेज दिया गया है। और वो सब बेकसूर लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो देखने भी नहीं गए थे, फिर भी उनको लेके चले गए, इसलिए कि इसी घर में रह रहे थे। एक घर में रहने की वजह से पूरे लोगों को लेके चले गए। पुलिस ने कहा कि इन लोग को वही वहाँ पे पत्थरबाजी वगैरह करने के ये में, हालांकि उस सब चीज़ से उन लोगों का हम लोगों का कोई ये नहीं है। हम लोग दुकानदार आदमी हैं। सबों जिन लोगों को भी लेके गए वो सभी दुकानदार हैं, काम करने वाले लोग हैं। सबों की जब से लेके गए उन लोगों की दुकान में वगैरह बंद है। उनके बाल बच्चों के भरण पोषण में भी बहुत दिक्कत आ रही है। गिरफ्तार करने के बाद जो है रात भर वहाँ रखी है। सुबह में पेरेंट्स लोग जब हम लोग गए तो हम लोगों से आधार मांगा गया, तो हम लोगों ने आधार दिया वहाँ पे, और उसी आधार के ये से उन लोगों का नाम वहाँ पे दिया गया। वो बोले कि सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, सुबह में छोड़ देंगे हम, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं, बल्कि जेल भिजवा दिया। हमारे घर से खुद 6 आदमी हैं, और भी बहुत से लोग हैं। हमारे बगल के हैं। लगभग 27 आदमी को उन लोगों ने उठाया था, जिसमें 6 आदमी को छोड़ा था। लगभग 21 आदमी अभी जेल में हैं। यही हुआ था कि हम थे और जो लड़का भी जो जेल में है, वो दोनों आदमी आए थे जनाजे के नमाज में। जनाजे के नमाज में भी आने के बावजूद है कि मेरे दोस्त को जो है ना उठा लिया गया। पुलिस बोली यही कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। अब बताइए, इतना खौफ हो गया कि जनाजे के नमाज में भी जाने से आदमी डर रहा है। लड़की को जो जली थी उसको जनाजे के लिए तैयारी किया जा रहा था, तैयारी के लिए निकाला जा रहा था। निकालने के फिर नमाज हुई, नमाज के बाद चले गए। और उसके बाद रात में तो सब अपने अपने घर में थे। रात में आकर के पुलिस ले गई। पुलिस ले जाने के बाद वहाँ थाने बोला गया कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो बोला गया जनाजे में थे। फिर भी उसको जेल भेज दिया गया। जो बेकसूर था वो किसी भी कहीं पे उपद्रव में कहीं उसका फ़ोटो भी नहीं है, ना गया था वो, मेरे सामने ही आया था वो। उसके 2 भगना है जो यहाँ रहते नहीं हैं, वो एक हाजीपुर में रहते हैं, वहीं काम करता। वो रात में आया था, उसको भी उठा लेके ले गई पुलिस। सवाल है कि कहाँ है अल्पसंख्यक आयोग, कहाँ है महिला आयोग और कहाँ है मानवाधिकार आयोग। आखिर इतने सारे आयोग किस लिए हैं? क्या इनका वजूद सिर्फ राजनीतिक नियुक्ति के लिए रह गया है? जोया की मौत पर इन तीनों आयोग की तरफ से स्कूल और पुलिस को नोटिस जारी करके रिपोर्ट मांग भी लिया जाना चाहिए था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि जमात-ए-इस्लामी हिंद बिहार, राष्ट्रीय जनता दल और जमीयत उलमा हिंद बिहार का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारजनों से मिला है और सरकार से इंसाफ दिलाने की मांग की है। अफसोस इस बात पर है कि इस मुल्क में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का न सिर्फ स्लोगन दिया गया है, उसकी मुहिम चल रही है। उस मुहिम के दौरान ये वाक़या होना और ज़्यादा अफसोसनाक, और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अभी तक मुजरिम या मुलजिम किसी का कोई वाज़ेह पता नहीं चला है कि कौन इसके पीछे है। मेरी तो सरकार से मुतालबा है, हमने उनके वालिदैन से मुलाकातें की, उनका दर्द दुखड़ा को सुना। सरकार से, इंतज़ामिया से मेरा वाज़ेह मुतालबा है कि फ़ौरन मुजरिम को और मुलजिम को जो भी हो पता लगा करके फ़ौरन उनको गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इस गरीब बच्ची या इस बड़ा सानहा कह लीजिए कि उसकी दाद रसी के लिए अक़लियती कमीशन का कोई वफ़द नहीं गया, शायद मानव अधिकार के भी कोई वफ़द नहीं गया। तो उनको जाना चाहिए वहाँ पर और हालात का जायज़ा लेकर के इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए ऐसे इदारों को खड़ा होना चाहिए। और रियासी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर इदारों, तालीमी इदारों और इस तरह के सेफ जगहों पर बच्चियों, बिलखुसूस लड़कियों का कि जो हत्याएं हो रही हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उनकी इज़्ज़त इस्मत को तादार की जा रही है, उस पर कड़ी नोटिस लेनी चाहिए और मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जोया खुद से नहीं मरी, उसे मारा गया है, बहुत बेरहमी से मारा गया है। यकीन नहीं होता जिस लड़की ने अपने स्कूल के नोटबुक पर घर, पेड़, बादल उकेरे हो, अपना दस्तखत बनाया हो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जोया के नोटबुक के कई पन्ने खाली रह गए हैं। इन खाली पन्नों पर आप सभी एक सबक दर्ज कर लीजिए।
अपने बच्चों को स्कूल भेजकर इत्मीनान से ना बैठ जाइए। हर दिन पूछिए आज तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। हमको एक महीना पहले हमको ये बात बोली कि अम्मी इससे नाम कटवा दीजिए। अब कहाँ पढ़ोगे बेटा, वही स्कूल में पढ़ोगी, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएंगे। ये बात हम बोला बच्चे को, लेकिन बच्चे के साथ देखे घटना कर दी। लेकिन बच्चा मेरा दिल का बात नहीं बोली कि हाँ सर ऐसे कर रहे हैं, समूह धमकी दे रहे। ये बात हमको बताती, खोल के हमको बोल देती ना, हम कुछ रास्ता निकाल देते हैं। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।